हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों, आज हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 37 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2024 के लिए स्पेशल सीरीज़ रहने वाली है। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह एमसीक्यू सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू को शामिल किया है। तो दोस्तों, ये सीरीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़ विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम 10 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी एमसीक्यू वेरियस फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। क्वेश्चन नंबर है 361। जीरोप्थेल्मिया इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। बताइएगा दोस्तों, जो जीरोप्थेल्मिया डिसीज़ है वो किस विटामिन की डिफिशियंसी के कारण होती है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, एंड ऑप्शन सी है विटामिन बी, एंड ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन ए। तो याद रखिएगा, जीरोप्थेल्मिया जो है विटामिन ए की कमी के कारण होती है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, विटामिन डी यानी कैल्सीफिरोल की कमी से कौन सी डिसीज होती है। तो याद रखिएगा, इसकी कमी से आपका रिकेट्स होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण होता है, और ओस्टियोमलेशिया भी होता है। ठीक है। और विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसकी कमी के कारण होता है स्कर्वी। ठीक, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, स्कर्वी। और विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और अच्छा, ये बताइए, विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है दोस्तों बेरी बेरी। ये भी आप याद रखिएगा, बेरी बेरी विटामिन बी वन की कमी से होता है। और विटामिन बी वन का जो केमिकल नेम होता है थायमीन होता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है। जल्दी से हमें कमेंट करिएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 362। कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों, अभी जो ईएसआईसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है हमारा कॉरिन बैक्टीरियम, बी है बैरिसेला जोस्टर, सी है यर्सीनिया पेस्टिस, एंड डी है एस्चीरिचिया कोली। तो बताइएगा, चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी बैरिसेला जोस्टर इज करेक्ट आंसर। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा, जो कॉरिन बैक्टीरियम है ये किसका कॉजेटिव एजेंट है? तो ये दोस्तों डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट होता है। ठीक है, किसका होता है? डिप्थीरिया का। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और एयरसीनिया पेस्टिस किसका होता है? तो दोस्तों, जो एयरसीनिया पेस्टिस है ये आपका प्लेग का पॉजिटिव एजेंट है। किसका है? प्लेग का। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, प्लेग का। और नेक्स्ट है आपका एस्चीरिचिया कोली। ये किसका होता है? तो दोस्तों ये होता है यूटीआई का। यूटीआई दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाई एस्चीरिचिया कोली, यानी इसको हम ई कोली के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 363। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स। बताइएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी होगा, यानी मोलिस टेस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मोलिस टेस्ट होता है। अच्छा, मेयर्स टेस्ट बताइए किसके लिए होता है? तो दोस्तों, ये जो होता है मेयर्स टेस्ट, ये होता है आपका डिटेक्शन ऑफ एल्कालॉइड्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, किसके डिटेक्शन के लिए होता है? एल्कालॉइड्स के डिटेक्शन के लिए ये होता है आपका मेयर्स टेस्ट। और बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है दोस्तों, डिटेक्शन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। किसके लिए होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, यानी रिड्यूसिंग शुगर के लिए वेनेडिक्ट टेस्ट होता है।
और जो आपका थर्ड ऑप्शन है साइनोदा टेस्ट, ये किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है? तो दोस्तों ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका फ्लेवोनॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 364। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स स्पेशली इनहिबिट्स कैल्सिन्यूरिन इन द एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स? तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग कैल्सिन्यूरिन एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स को इनहिबिट करती है? तो ऑप्शन ए हमारा डेस्लीजुमेब, बी है प्रेडनिसोन, और सी है साइरोलाइमस, एंड डी है टैक्रोलाइमस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी टैक्रोलाइमस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोस्तों ये बताइएगा डेस्लीजुमेब जो है इसका यूज़ बताइएगा। तो दोस्तों ये डेस्लीजुमेब जो इंजेक्शन होता है यूज टू ट्रीट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है उसमें यूज होती है डेस्लीजुमेब, ठीक है, इसका इंजेक्शन जो होता है। और प्रेडनिसोन जो होती है दोस्तों, प्रेडनिसोन इज ए कॉर्टिको स्टेरॉयड मेडिसिन है, ठीक है। कैसी है? कॉर्टिको स्टेरॉयड, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, कॉर्टिको स्टेरॉयड्स है ये, ठीक है, कॉर्टिको स्टेरॉयड्स है। और जो दोस्तों है साइरोलाइमस, ये क्या है? साइरोलाइमस इज ए MTOR इनहिबिटर है, ठीक है, MTR इनहिबिटर है, और इम्यूनो सप्रेसेंट्स भी करती है ये, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? यूज टू प्रिवेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 365। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट बाई इंड्यूसिंग लिपोकॉर्टिन्स? तो बताइएगा निम्न में से कौन सी ड्रग जो है इंड्यूसिंग लिपोकॉर्टिन्स के द्वारा एक्ट करती है? ऑप्शन ए है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बी है इंसुलिन, सी है वैसोप्रेसिन, एंड डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इंसुलिन के बारे में दोस्तों आपको पता ही है, इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल। ये क्या करती है? इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, ठीक है, ये आपको पता ही है, ठीक है। और वैसोप्रेसिन दोस्तों आपको पता ही है, हमने पिछली क्लास में बताया था आपको, ये क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन होती है, ठीक है। वैसोप्रेसिन क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH के हम नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 366। V1 रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद, बताइएगा जो V1 रिसेप्टर्स होते हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड करते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कलेक्टिंग डक्ट्स, बी है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, सी इंसुलिन रिलीजिस, एंड डी है नो स्पेसिफिक रोल इन बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 367। विच ऑफ द ड्रग शुड बी यूज्ड कंटिन्यूसली इन पेशेंट विद सल्फर ड्रग एलर्जी? तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग को हम कंटिन्यूसली सल्फर ड्रग एलर्जी में यूज़ करना चाहिए? ऑप्शन ए इंसुलिन, बी रिफाम्पिसिन, सी जाइडोवुडिन, एंड डी फ्यूरोसिमाइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड इज करेक्ट आंसर। दोस्तों ये बताइएगा आप, जो इंसुलिन है वो किसके द्वारा सीक्रेटेड होता है? तो जो दोस्तों इंसुलिन है हमारा, वो हमारा जो रिलीज होता है वो होता है वीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं आपको, वीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पैनक्रियाज के वीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, ठीक है।
अच्छा दोस्तों, आप कमेंट करिएगा कि जो पैनक्रियाज के अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा जो रिफाम्पिसिन है ये किस क्लास की ड्रग है। तो रिफाम्पिसिन जो होती है दोस्तों, एंटी माइक्रोबियल क्लास की ड्रग होती है, एंटी माइक्रोबियल क्लास की ड्रग है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल क्लास की ड्रग होती है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जाइडोबुडिन। तो जाइडोबुडिन क्या है दोस्तों, जाइडोबुडिन वाज द फर्स्ट एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन है यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट HIV एड्स, ठीक है। ये जाइडोबुडिन जो है दोस्तों, ये क्या है, एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन होती है, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन है और इसका जो यूजेस होता है प्रिवेंट एंड ट्रीट HIV एंड एड्स, ठीक है। HIV एड्स के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में इसका यूजेस होता है। दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइएगा हमें HIV और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से हमें दोस्तों कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 368, एमांटाडाइन इज यूज्ड इन क्लिनिकली सेटिंग एज। तो बताइएगा दोस्तों जो एमांटाडाइन है उसका क्लिनिकली यूजेस बताइएगा किस में होती है। तो ऑप्शन ए है हमारा एंटी पार्किंसंस ड्रग, बी है एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग, सी है बोथ एंटी पार्किंसन ड्रग एंड एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग, डी है नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी है, यानी बोथ एंटी पार्किंसन ड्रग एंड एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग। तो याद रखिएगा जो एमांटाडीन है हमारी, ये एक एंटीवायरल ड्रग होती है जो कि हमारी पार्किंसंस में भी यूज होती है और इन्फ्लुएंजा में भी यूज होती है। तो एमांटाडीन कैसी ड्रग है ये हमारी एंटी वायरल ड्रग है, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 369, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी। तो बताइएगा दोस्तों यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है। ऑप्शन ए क्लोरोक्विन, बी हेलोफेंट्राइन, सी है आर्टिमिसिनिन एंड डी मैफ्लोक्विन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, यानी क्लोरोक्विन, ओके। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा जो क्लोरोक्विन है ये किस कैटेगरी की ड्रग है या किसका डेरिवेटिव है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये क्लोरोक्विन जो है हमारी, ये हमारी 4 एमाइनो क्यूनोलोन, ठीक है, 4 अमाइनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव होती है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 370, टोकोलाइटिक्स आर ड्रग विच आर यूज्ड फॉर। बताइएगा जो टोकोलाइटिक्स ड्रग है वो किसके लिए यूज होती है। ऑप्शन ए है यूटेराइन स्टिमुलेंट्स, बी ब्रोंकोडाइलेशन, सी है यूटेराइन रिलैक्सेंट्स एंड डी है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी यूटेराइन रिलैक्सेंट्स इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि यह सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।